हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कछु ज्ञान है। बाबा, मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे हम आपकी सेवा कर सकें। हे गुरुदेव भगवान, आप अपनी कृपा करो हम सब भक्तों पर। जय बाबा की। बाबा महाराज के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। आज बृहस्पतिवार है और बाबा नीप करोरी महाराज की कथा हर बृहस्पतिवार को आप सब सुनते हैं। बाबा नीप करोरी महाराज के धाम में ये हुआ है भव्य भंडारा। बैठाल के नहीं खिला सकते थे क्योंकि संख्या भक्तों की बहुत ज़्यादा थी। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में बाबा नीप करोरी महाराज के दीवाने प्रसाद के लिए खड़े हैं। ये कृपा है बाबा की। जिन जिन भक्तों ने सहयोग किया है उन सब पर बाबा की कृपा है। क्योंकि आप अगर किसी को खिलाते हैं तो आप नहीं, जब प्रभु की आपके ऊपर कृपा होगी तब आपके मन में विचार होगा। और इतनी बड़ी संख्या में प्रसाद देना ही सबसे ज़्यादा दुर्लभ है। चलिए, बाबा नीप करोरी महाराज की कथा बड़े प्रेम के साथ सुनना है। बाबा की कथा जब आप सुने तो आप अपने आप को बिल्कुल शांत कर लें। इंद्रियों को, जो आपकी इंद्रियां हैं जो चल रही हैं, उनको बिल्कुल शांत करके बाबा नीप करोरी महाराज की कथा का श्रवण करें। ये कथा है श्री राम रतन वर्मा जी की। श्री राम रतन वर्मा मैनपुरी में वकालत करते थे। सन 1956 में राम रतन वर्मा जी का देहांत हो गया। वर्मा जी बाबा के भक्त रहे और बाबा का भी इस परिवार से बड़ा प्रेम था। श्रीमती शांता जी ही उनकी एकमात्र संतान थी। इनका विवाह हो चुका था। अपने पिता के निधन से भक्त अत्यंत दुखी हो गई। बाबा नीप करोरी महाराज उन्हें सांत्वना देने इसके घर में प्रकट हुए। भक्तजनों, ये कथा जो आज आप सुन रहे हैं, मैंने बहुत बार कहा है, आपने नहीं सुना होगा और कोई भी कहे इस तरह से। मैं स्पष्ट कहता हूं कि बाबा के धामों के चक्कर में ना रहो। अरे, बाबा की एक फोटो आप अपने घर पर रख लो और बाबा से प्रार्थना करो। बाबा स्वयं आते हैं। मैं बार बार आपको कथाओं में भी बताता हूं, स्वयं भी कहता हूं कि आप कहीं ना जाओ, बाबा का स्मरण करो। अरे, बाबा तो अपने भक्तों के पास स्वयं पहुंच जाते हैं। और भक्त उस समय बहुत रो रही थी और जब उसने बाबा को देखा तो कहने लगी, मेरा कोई भी नहीं है, अब मेरा मायका भी खत्म हो गया। करुणा के सागर बाबा नीप करोरी महाराज ने आज तक, अभी तक किसी के भी आंसू देख नहीं पाए हैं। अरे, ये आज बहन रो रही है और बाबा से कह रही, बाबा अब मेरा कोई नहीं रहा, मायका भी खत्म हो गया। ऐसी करुणामयी पुकार सुनकर तो बाबा आएंगे ही। अरे, बाबा को जो करुणा के साथ, प्रेम के साथ बुलाता है, मेरे बाबा तो उसके पास दौड़े दौड़े चले आते हैं। आप लोग जो भी सुनते हैं, कैसा सुनते हैं हमें तो नहीं मालूम है,
पर आप अगर बाबा से प्रेम करते हो तो बाबा को बुला लेना, मेरे बाबा दौड़े दौड़े चले आएंगे। बाबा नीब करोरी महाराज तुरंत बोल उठे, मैं तो हूं। और तब से बाबा उस बहन के भाई बन गए। इस संबंध को उन्होंने अपनी महासमाधि तक निभाया भक्तजनों। इस बीच 17 वर्ष तक रक्षाबंधन के अवसर पर बाबा उसके घर प्रकट होते रहे। राखी शांता जी बांधती रहीं और उन्हें बाबा रुपए देते रहे। एक बार इस अवसर पर मेरठ में थी बहन, बाबा वहां पर भी पहुंच गए और बाबा ने उस बहन से राखी बंधवाई। इस 17 वर्षों में 11 वर्ष रक्षाबंधन पर बाबा कैंची में ही रहे। सन 1993 में रक्षाबंधन अगस्त में हुआ था और सितंबर 11 को बाबा ने अपनी नर लीला समाप्त की। वे केवल 9 सितंबर को अपनी अंतिम यात्रा के लिए कैंची आश्रम से बाहर आए। इसके पूर्व में बराबर आश्रम में ही रहे। पर शांता जी कहती हैं कि बाबा ने अगस्त 1973 की रक्षाबंधन को भी अरे घर आकर राखी बंधवाई। ऐसी कृपा बाबा ने की इस बहन के ऊपर कि कोई शब्द है ही नहीं। बस एक ही शब्द है कि बाबा जिसको प्रेम करते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। बाबा जिससे भी प्रेम करते हैं उसको अपना लेते हैं भक्तजनों। और इस बहन का तो सानिध्य हमने भी पाया है। श्री धाम वृंदावन में ये बहन 2 बार मिली। मैंने वीडियो भी YouTube पर डाली हैं, आप देख सकते हैं। इस बहन ने स्वयं बताया है, कई घटनाएं बाबा नीब करोरी महाराज की बताई हैं। ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कार इस बहन ने बताए हैं कि सुना मैंने, और फिर मैंने वीडियो भी डाली है, आप देख सकते हैं इसी YouTube चैनल पर। इस बहन की बहुत सी वीडियो हैं। इस बहन ने मुझे भी अपना बहुत आशीर्वाद दिया। अरे क्या बताएं भक्तजनों, मैं तो पागल हूं। जहां जाता हूं वहां पर आशीर्वाद मिलता ही रहता है। अरे इस पागल के साथ जो भी रहना चाहता है वो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करता रहे। कब किस समय बाबा कृपा करेंगे ये मैं आज बता देता हूं आपको। जिस दिन आप करुणामयी पुकार करेंगे, आप जिस समय दीन हो जाएंगे। दीन किसे कहते हैं? जब पूरा संसार आपका साथ छोड़ दे उसे दीन कहते हैं। तब आपको दिखेगा कि आज मेरे बाबा ही मेरे साथ हैं, बुला लेना। और उससे पहले भी मैं बताना चाहता हूं कि संसार के लोग आपसे प्रेम करते होंगे, करने दो, पर कुछ समय निकाल कर आप बाबा से प्रेम अवश्य करो। मेरे बाबा तो देते ही देते हैं। किससे लिया है? क्या कोई दे सकता है बाबा को? कोई नहीं दे सकता मेरे भैया। इतनी बड़ी संख्या में बुढ़वा मंगल पर बाबा के पास भक्त आए, क्योंकि बाबा मेरे सबको देते हैं, इस उम्मीद के साथ आए। और बाबा के भक्तों ने मुझसे कहा कि मनोज भैया आप भंडारा करवाओ। बाबा के भक्तों ने कहा, जो एक भी भक्त यहां पर नहीं आ पाए, सबने कहा। और भंडारा हुआ बाबा महाराज के धाम में, लोगों ने प्रसाद पाया। अरे आप सब वीडियो देखना, अभी और डालेंगे वीडियो, वह सब भी देखना। कितना आनंद! अरे समुद्र है, बाबा महाराज के भक्तों का तो एक समुद्र है। बड़ा आनंद आता है जब बाबा के भक्त मिलते हैं। अच्छा, मैं तो सेवक हूं। सेवक पर प्रेम सबका होता है,
एक माँ आई थी लखनऊ से, बड़ा प्रेम दिया, बड़ा आशीर्वाद दिया, भंडारे का प्रसाद पाया, बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा मनोज मैं सुबह शाम तुम्हारी याद करती रहती हूँ, पूछ लो अपने बेटे भाई से। उन्होंने कहा ये मेरा बेटा और बहू बैठे हैं, पूछ लो। मैं कभी कभी नाम भूल जाती हूँ तुम्हारा, तो कह देती हूँ प्रमोद कहाँ है, प्रमोद के क्या हाल चाल है। अरे इतनी बड़ी कृपा हम पे आप सबकी है। मेरे जीवन में तो सुखी सुख है भक्तजनों। बाबा ने जो मुझे सुख दिया है, आप सब भी चाहते हैं ऐसा सुख मिले, तो दिन रात बाबा की सेवा करो। और एक प्रमाण देते हैं, जहां पर आप संकट में घिर जाओ तो बाबा से कुछ नहीं कहना, बस बाबा का नाम ले लेना। मैंने भजन गाया है, नाम तेरा हर जगह पर काम है आता, नाम तेरा हर जगह पर काम है आता। ये कथा सुनना मैं डालूंगा, तो आज से आप बाबा महाराज के नाम का आनंद लेते रहो और जीवन में सुख ही सुख पाओगे। ये सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। सुबह सबसे पहले बुढ़वा मंगल पर सुंदरकांड का पाठ चालू हुआ, उसके बाद भंडारा चालू हुआ। सब कुछ आपने ही करवाया, यानी कि मेरे बाबा ने। मेरे बाबा अपनी ऐसी कृपा करते रहें सबके ऊपर कि बाबा महाराज ने जो कहा है उसका पालन हम कर सकें। बाबा ने कभी भी आप सुनना, बाबा की ओरिजिनल आवाज को सुनना, तो बाबा कहते हैं दादा खाना खिला दिया, चाय पिला दी। और जब भक्त कहते हाँ, तो बाबा कहते जाओ जाओ। बाबा उसे भेज देते थे। बाबा सब कुछ जानते थे कि कलयुग में क्या क्या होगा। इसलिए आप बाबा के धाम में जाएं, प्रसाद पाएं, जो मिले उसे आप पाएं और तुरंत चले आएं। जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीप करोरी महाराज की जय।